इनवान परी और दीवाने की मोहब्बत है। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग खुशहाल तो थे, मगर उनके दिलों में किसी न किसी खौफ की परछाइयां बसी हुई थीं। जंगल के बारे में उनका ख्याल था कि वहां परे रहती हैं, जो कभी कभार इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। मगर गांव ही में एक जवान रहता था, जिसे लोग दीवाना कहते थे। उसका नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके होंठों पर मुस्कुराहट की तरह बुखरी रहती। वो दरख्तों से बातें करता, चांद को घूरता रहता और अक्सर जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता। एक रात जब चांदनी आसमान पर जगमगा रही थी, दीवाने ने जंगल में एक धीमी सी रोशनी देखी। इस रोशनी के पीछे पीछे वो ऐसा भागा जैसे किसी ने उसके दिल में तार जोड़ दिए हों। कुछ दूर जाकर उसने एक झील देखी, जिसके किनारे एक खुशबुओं भरा बाग था। वहां एक परी पानी के किनारे बैठी थी। इसके बाल चांदनी की तरह सफेद थे और आंखें ऐसी गहरी कि जैसे समंदर की गहराइयां। दीवाना एक दरख्त के पीछे छिप गया, मगर उसकी सांसों की आवाज ने परी को चौंका दिया। तुम कौन हो? परी ने पूछा। इसकी आवाज में मौसीकी थी। मैं दीवाना हूँ, जवान ने झिझकते हुए कहा। परी मुस्कुराई। दीवाना, तुम्हारी आंखें तो सच बोल रही हैं। तुमने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं? दीवाने ने सिर हिलाया। परी ने उसे अपने पास बुलाया। जब वो करीब आया तो परी ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें फितरत की ताल से हम आहंग हैं। दोनों ने बातों का सिलसिला शुरू किया। दीवाने ने बताया कि वो दरख्तों की ज़बान समझता है, सितारों से राज की बातें करता है। परी ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए, रंगीन बादलों के महल, खुशबुओं के रक़्स और वो राज जो इंसानों की नज़रों से ओझल हैं। दिन गुजरते गए। दीवाना हर रात जंगल में परी से मिलने आया करता। उनकी मोहब्बत एक ऐसा फूल बन गई जो अंधेरे में भी खुला था। मगर परी जानती थी कि ये मोहब्बत खतरे से खाली नहीं। इंसान और परी की दुनियाएं एक नहीं हो सकतीं। एक दिन उसने दीवाने से कहा, तुम्हें जाना होगा। अगर तुम मेरी दुनिया में हो आए तो हमेशा के लिए इंसान नहीं रह पाओगे। दीवाने ने उसकी आंखों में देखा। मैंने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। परी का दिल भर आया, मगर वो जानत पार दूसरा हिस्सा। मोहब्बत की आजमाइश और परी की आंखों में आंसू चमके, मगर वो जानते थे कि मोहब्बत अक्सर रास्ते बदल देती है। दीवाने ने अपनी अंगलियां परी के हाथों में समोड़ लें। तुम्हारी दुनिया हो या मेरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने कहा। परी ने उसे एक खामोश दुआ दी और दोनों हाथों में हाथ डालकर झील की तरफ बढ़े। पानी की लहरों ने उनके कदमों को चौमना शुरू किया और अचानक झील का पानी चमकती हुई रोशनी में बदल गया। दीवाने ने महसूस किया कि उसका वजूद हल्का हो रहा है, जैसे हुआ में तहलील होकर परी की दुनिया का हिस्सा बन गया हो। अब वो एक ऐसी जगह थे जहां हुआ में सितारे तैरते थे, फूल बोलते थे और दरख्तों की जड़ें आसमान को छूती थीं। मगर इस जगह का हर हुस्न एक कीमत पर था। दीवाने ने देखा कि उसके हाथों की लकीरें मुदहम पड़ने लगी हैं, जैसे वक्त उसे आहिस्ता आहिस्ता मिटा रहा हो। परी ने उसे घूर कर देखा। अब तुम्हें वापस जाना होगा, वरना तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मगर दीवाने ने इनकार में सिर हिलाया। तुम्हारी सांसों के बगैर मैं जिंदा लाश हूँ। उधर गांव में लोगों ने दीवाने के गायब होने पर हलचल मचा दी। कुछ ने कहा कि परे ने उसे अपना शिकार बना लिया, तो कुछ ने उसके दीवानगी को लांत करार दिया। एक बूढ़े दरवीश ने, जो जंगल के राजों से वाकिफ था, गांव वालों को खबरदार किया। उसकी रूह अब दो दुनियाओं के दरमियान फंस गई है। अगर वो वापस न आया तो हमेशा के लिए गम हो जाएगा। गांव के चंद जवानों ने मशालें उठाएं और जंगल में दीवाने को ढूंढने निकले। रात गहरी हो चुकी थी, मगर झील के किनारे परी और दीवाने की मोहब्बत का नूर दिन जगा रहा था। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें दीवाना एक दरख्त के साए में बैठा नजर आया, जिसका जिस्म तकरीबन शफ़ाफ हो चुका था। परी उसके सिरहाने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक इल्हामी दर्द। उस जुनूनी को छोड़ दो, ये हमारा है, गांव वालों ने परी को लिलकारा। तुम्हारा? परी की आवाज़ में गुस्सा और गम का तूफान था। तुमने कभी उसे अपना नहीं समझा। तुम्हारी दुनिया ने उसे सिर्फ दीवाना कहकर धत्कारा। गांव वाले आगे बढ़े, मगर परी ने अपने बाजू फैलाए। अचानक जमीन कांपने लगी, झील का पानी आसमान तक अबल पड़ा और हवा में खौफनाक गर्ज सुनाई दी।
गांव वाले पीछे हटे, मगर दीवाने ने परी का हाथ थाम लिया। बस करो, मैंने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना है। परी की आंखों से आंसुओं की लड़ी टूटी। तुम्हें दर्द होगा, मोहब्बत का हर दर्द मेरी रूह को ताज़ा कर देगा, दीवाने ने मुस्कुराते हुए कहा। इस लम्हे बूढ़े दरवीश ने आगे बढ़कर सबको रोका। रखो, ये मोहब्बत की जंग है जिसमें हम सब हारे हुए हैं। उसने दीवाने की तरफ देखा। बेटा, अगर तो इंसान रहना चाहता है तो अब भी वक्त है। दीवाने ने परी की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली मुलाकात में थी। मैंने सच्ची मोहब्बत पाली है, अब मुझे जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई चाहिए। परी ने अपना माथा उसके माथे से लगा लिया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और झील का पानी अबलकर दोनों को अपनी लपेट में ले गया। जब रोशनी मांद पड़ी तो वहां सिर्फ एक नीला फूल खुला था, जिसकी पत्तियों पर चांदनी की तरह के नुकूश थे। वक्त गुजरता रहा। गांव वाले उस नीले फूल को देखते जो झील के किनारे हमेशा तरोताज़ा रहता, मगर कोई उसे चुहोने की जरात ना करता। कहानियां बनती रहीं कि जो भी उस फूल को तोड़ता है उसकी सांसों में परी और दीवाने के दर्द की धनक समा जाती है। मगर एक नई नस्ल परवान चढ़ी जो पुरानी खौफनाक कहानियों को अफसाना समझती थी। उनमें एक लड़की थी जिसका नाम चांदनी था। वो अकेले झील के किनारे बैठकर फूल से बातें करती, जैसे उसके अंदर कोई राज छिपा हो। एक दिन जब चांदनी ने फूल को गहरी नजरों से देखा तो उसकी पत्तियों हल्के हल्के से एक आवाज गूंजी, तुम्हें हमारी कहानी सुननी है? चांदनी ने हैरान होकर सर हिलाया। फूल के अंदर से रोशनी की एक लकीर निकलकर हुआ में रकस करने लगी और एक मंजर बन गया। दीवाना और परी हाथों में हाथ डाले एक ऐसी दुनिया में चल रहे थे जहां जमीन और आसमान का फर्क मिट चुका था। दरख्त उनके कदमों को चूमते, हुआ उनके बालों से खेलती और सितारे उनकी मोहब्बत के गीत गाते। हम फाना नहीं हुए, परी की आवाज़ चांदनी के दिल में उतरी। हम हर उस चीज़ में जिंदा हैं जो मोहब्बत की ज़बान समझती है। मगर तुम्हारी जिस्मानी सूरत तो गायब हो गई, चांदनी ने पूछा। दीवाने की हंसी हुआ में गूंजी। सूरतें तो बदलती रहती हैं, असलियत तो वो है जो दिल में उतर जाए। चांदनी ने आंखें बंद कीं तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई नया जज्बा जाग उठा हो। वो गांव लौटी और सबको बताया कि परी और दीवाने की रूहें जंगल की हर शय में बसी हुई हैं। अब्तदा में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर जब उन्होंने देखा कि सूखे दरख्त फिर से हरे हो रहे हैं, झील का पानी बीमारियों को शफा देने लगा है और रातों को सितारे मोहब्बत के नगमे गाते हैं, तो उनका यकीन पत्थर की तरह मजबूत हो गया। सालों बाद जब चांदनी बूढ़ी हो गई तो उसने अपने पूते को कहानी सुनाते हुए कहा, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो सिर्फ अपनी सूरत बदल लेती है। उसने जंगल की तरफ इशारा किया जहां नीला फूल अब भी खुला था, और उसके गर्द हुआ में चमकते हुए ज़रात ने एक औरत और एक मर्द की शक्ल अख्तियार कर ली। दोनों हाथों में हाथ डाले आसमान की तरफ उठे और फिर लाखों टूटे हुए सितारों में तब्दील हो गए। आज भी जब कभी मोहब्बत करने वाले उस झील के किनारे खड़े होते हैं तो उन्हें पानी की लहरों में दो मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं। कहते हैं कि जब कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो परी और दीवाने की रूहें उसके लिए दुआ करने आसमान से उतर आती हैं, और वो नीला फूल वो आज भी खुलता है, क्योंकि मोहब्बत की कहानियाँ कभी अख्तिताम नहीं जानती हैं। वो सिर्फ एक सांस लेकर फिर से जन्म लेती हैं। अख्तिताम, मोहब्बत वो दरिया है जो हमेशा बहता है। इसका कोई किनारा नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं। जो इसमें डूब गया वो कभी फना नहीं होता, क्योंकि इश्क ही असल में ज़िंदगी का आगाज़ा नहीं